हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आपने मेरे पिछले वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर के उनको देख लीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प होगी। आज हम पेज नंबर 5, 6 और 7 को समझने की कोशिश करेंगे। उसमें सबसे पहला टॉपिक जो आता है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर्स। अब इसमें पहला वर्ड आता है हमें, परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। भाई, जिनको आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे अगर आपको 1 देखो, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 देखो, 2 का स्क्वायर है। ऐसे ही अगर 9 को देखा जाए, 3 का स्क्वायर है। 16 को देख लो, 4 का स्क्वायर है। ऐसे अगर आप 25 को देखोगे, 5 का स्क्वायर है। 36 को देख लो, 6 का स्क्वायर है। ये सबके सब कैसे नंबर है बेटा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझ में आ रहा है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब जिन नंबर को हम किसी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब दूसरा वर्ड आ रहा है ऑड नंबर्स। जैसे ऑड नंबर की बात करता है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मैं लिख भी देता हूं यहां, ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। समझ में आया बेटा? और इसी के बाद अगला बोल रहा है ऑड नंबर्स। पहले हमें ये तो पता हो कि होते क्या है ये ऑड नंबर्स। आपने पढ़े हुए हैं पहले किसी क्लासों में। ऑड नंबर का मतलब स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, देन 9, 11, ऐसे नंबर होते हैं बेटा। ये सारे नंबर ऑड नंबर होते हैं। अब यहां पर हम क्या सीखना चाह रहे हैं कि इनमें ऑड नंबर और परफेक्ट स्क्वायर नंबर में रिलेशंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें कुछ रिलेशंस होते हैं। देखो क्या होता है, जैसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 था। 1 तो ऐसे ही रहेगा। अगर हम 4 को देखें, ये 4 को अगर हम चेक करें, 4 कैसे आ रहा है बेटा? अगर मैं यार एक चीज समझो, ये 1 था, अगली बार में 1 में अगला नेक्स्ट वाला ऑड नंबर ऐड कर दूं, जैसे 1 के साथ 3 को ऐड कर दूं तो एक नंबर निकल के आता है। अगली बार ये 1 और 3 के ऐड करने से जो नंबर आएगा उसमें नेक्स्ट वाला ऑड नंबर ऐड कर दूं तो एक और नंबर निकल के आ जाएगा। फिर देखते हैं इस नंबर में 1 + 3 + 5 से जो नंबर निकल के आ रहा होगा उसमें नेक्स्ट वाला ऑड नंबर ऐड कर दें तो क्या होता है जरा देखें। अगर उसी की जगह पर इसी नंबर में 1 + 3 + 5 + 7, इतना तो ये था ही था। इस वाले नंबर में नेक्स्ट वाला जो ऑड नंबर है, नेक्स्ट ऑड नंबर 9 दिखाई दे रहा है। इसको ऐड कर दें तो क्या हो रहा है जरा देखें। ये तो 1 ही रहेगा, ये तो 1 ही रहना है। इसको ऐड करने पर ये 4 बन जा रहा है। इसको ऐड करा, देखो 3 + 1 4 और ये 9 आ जाएगा। इसको ऐड करके देखते हैं, 9 यहां तक आ रहा था, 9 में 7 ऐड कर देंगे तो 16 आ जाएगा। इसको देखते हैं, यहां तक का ये 16 आ रहा था, उसमें 9 ऐड कर देंगे, 16 + 9 25 हो जाता है। इसका मतलब ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जो आ रहे हैं ना, इन नंबरों को अगर मैं ऐड करता जाऊं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना दे रहे हैं। आप बात समझ पा रहे हो? ये बुक वाला अगर आपने ध्यान दिया हो, इसने बना भी रखा है, यहां पर बोला है इस पैटर्न को देख करके आपसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को बनाने की बात कर रहा है। ऐसे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे। अब इसको, अब हमें कैसे पता चलेगा ये परफेक्ट स्क्वायर है? हमें करके देखना पड़ेगा। जैसे अगर एक 1 की बात कर रहा है तो 1 डॉट उसमें रखेंगे। भाई एक डॉट अगर रखा तो ये एक जो है स्क्वायर बना है। ये देखो, एक बॉक्स के अंदर एक डॉट रखा, स्क्वायर बन गया। उसके साथ मैंने अगर 3 ऐड कर दिया, 3 को कैसे ऐड करना बेटा? एक डॉट आप यहां बनाना, एक डॉट आप यहां बनाना, एक डॉट आप यहां बनाना। देखो 1 में आप 3 ऐड कर रहे हैं तो 1 में जैसे ही आप 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? एल शेप में बनाना है। ये देखो, ये कैसा बन जा रहा है बेटा? ये एक स्क्वायर बन जा रहा है। देखो ये भी स्क्वायर है ना, 4 1 2 3 4, इसका 4 डॉट मिल करके स्क्वायर बन रहे हैं। उसमें 1 और 3 ऐड हो रहा है। अब अगली बात जो है, अगला ऑड नंबर क्या है बेटा? 5। उसको भी एल शेप में करना है। ये देखो, यहां रखा, यहां रखा, एक यहां रखा, एक यहां रखा, एक यहां रखा। रखने का थोड़ा सा आपको पैटर्न समझना है। जैसे ऐसे रखोगे तो देखो कैसा बन रहा है, ऐसा टाइप का शेप बनाइए। आप देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और देखो क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है। समझ में आ रहा है ना? ऑड नंबर के ऐड करने पर वो नेक्स्ट जैसे ऑड नंबर ऐड करते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनने लग जा रहा है। अब इसके बाद जो अगला ऑड नंबर आएगा वो क्या होगा बेटा? 7। भैया 1 आ गया, 3 आ गया, फिर 5 आ गया। देखो 1 3 5, नेक्स्ट ऑड नंबर 7। अगर आप इसमें 7 ऐड करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट्स को अगर ऐड करेंगे तो फिर से एक स्क्वायर बनेगा। ये देखो, अगर आप फिगर को पूरा कर दें फिर से एक स्क्वायर बन जाएगा ये। तो इसका मतलब जब हम ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो ऑड नंबर ऐड करने पर हमारा क्या बन जा रहा है बेटा? स्क्वायर बन जा रहा है। आपसे भाई ये पूरी बुक में आपको डिटेल में समझाया है, ये मैंने पूरा डिटेल आपको समझा दिया। अगर आप 1 में 3 ऐड करें, आप वही चीजें इसने वैसे निकाल रखा है। 1 में अगर 3 ऐड करें तो अगला
परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 बनेगा। उस 4 में नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर ऐड करेंगे तो अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा जो कि 9 होता है। इसमें अगर 7 ऐड कर देते, तो इस वाले में कर रखा है जो प्रीवियस वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, इस परफेक्ट स्क्वायर में नेक्स्ट वाला ऑड नंबर आप ऐड कर रहे हैं। ये इसके बाद जो ऑड नंबर आता है वो 7 आता है। अगर इसमें 7 को ऐड कर देंगे तो ये 16 बन जा रहा है। फिर देखो ये 16 यहां से लेकर के 7 तक के नंबर का जो सम आ रहा है 16 आ रहा है। मतलब इस परफेक्ट स्क्वायर में मैं नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर आपका ऑड नंबर ऐड कर दूं, तो जैसे ही ऑड नंबर में ऐड करूंगा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो इसका जो सम आएगा वो 25 आएगा। और आप करके देख लो जरा, एक और करके दिखाता हूं आपको मैं। ये 1 + 3 + 5 + 7 + 9 तक तो आपका था ये। इसके बाद आने वाला ऑड नंबर क्या होगा बेटा? 11 होना चाहिए। इतने का जो सम आ रहा था ये तो 25 आएगा ना। इस 25 में आप 11 ऐड कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा बेटा? 36 बन जाएगा। ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको भी तो आप 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ आ रहा है आपको? इससे एक और पैटर्न समझ में आ रहा होगा आपको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जैसे 1, अब मैं इसको अलग से करके आपको दिखा देता हूं। जैसे अगर आपने ध्यान दिया हो तो क्वेश्चन में क्या हो रहा था, जब आप ऐड कर रहे थे ना इनको, कुछ इस तरह का पैटर्न बना दे रहा है। 1 को तो आप 1 ही का स्क्वायर लिख सकते हैं। जब आप 1 के साथ 3 को ऐड कर रहे थे तो ये 4 बन रहा था, जो किसका स्क्वायर होता है बेटा? 2 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही 1 पर आप 1, 3 और 5 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, जैसे ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से, सॉरी प्राइम नहीं ऑड नंबर। जैसे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो ये 9 बन जा रहा है। 9 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 3 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही 1 + 3 + 5 + 7 इसको ऐड करेंगे तो ये 16 बन जाएगा। और 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर होता है। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब आपको ये बताना है कि ये देख के बताना है कि भाई किस किस के स्क्वायर बन रहे हैं, क्या ये पैटर्न सब में फॉलो हो रहा है? ऐसे नेक्स्ट भी निकालोगे 1 + 3 + 5 + 7 + 11, तो जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये 25 बन जाएगा। किसका स्क्वायर होता है बेटा? 5 का स्क्वायर होता है। आपको बात समझ में आ रही है? मतलब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का जो सम आता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट होकर के जब आप ऑड नंबर ऐड करते जाते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता चला जाता है। समझ आ रहा है बेटा? आगे देखते हैं। ऐसे आपने ऐड किया था बेटा, ठीक उसी तरह अगर हम सब्ट्रैक्ट भी करते जाएंगे तो भी नंबर निकलते जाएंगे। देखो ऐसे जैसे 25 कोई नंबर है, एक नंबर था 25, उसमें मुझे चेक करना है कि भाई ये जो ऑड नंबर है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, इनको सब्ट्रैक्ट करने पर अगर ये नंबर 0 देता है, अगर सॉल्व करने पर इसका आंसर 0 आता है तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका मतलब इसमें जो जब सबसे पहला वाला माइनस करेंगे 1, तो जैसे ही 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 24 आ जाएगा। फिर इस 24 में नेक्स्ट वाला ऑड नंबर आप माइनस करेंगे 3, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 21 आ जाएगा। इस 21 में नेक्स्ट वाला ऑड नंबर अगर आप माइनस करेंगे 5, तो ये कितना आ जाएगा? इसमें से 5 माइनस करने पर ये 16 आ जाता है बेटा। फिर देखोगे इस 16 में से आप नेक्स्ट वाला जो है ऑड नंबर माइनस करेंगे जो कि 7 दिखाई दे रहा है, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसके बाद इस 9 में से नेक्स्ट वाला ऑड नंबर आप माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जब भी आप किसी नंबर में से ये ऑड नंबर्स को, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को माइनस करते हैं तो माइनस करने पर अगर उसका जो रिमाइंडर लास्ट में आता है 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आप बात समझ रहे हो ना? तो जरा एक बार और चेक करके देखते हैं। जैसे इसी में एक क्वेश्चन बोल रहा है 25 को चेक करने के लिए बोल रहा था, और अगर 25 चेक करने पर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब 25, अगर आ रहा है तो इसका मतलब 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। उसी की जगह पर कोई अगर बोले हमें 27 को चेक करना होता, या आप बोले 27 नहीं 39 को मुझे चेक करना होता, 39 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? इज 39 परफेक्ट स्क्वायर और नॉट? इज 39 परफेक्ट स्क्वायर और नॉट? मुझे ये बात चेक करनी होती, क्या 39 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है? तो मुझे क्या करना पड़ता? ऐसे ही कंसेक्यूटिव नंबर्स माइनस करने पड़ते। जैसे आप माइनस करते, सबसे पहले इसमें से 1 माइनस करते, 39 में 1 माइनस करने पर ये 38 आ जाता। फिर 38 में नेक्स्ट वाला ऑड नंबर माइनस करना पड़ेगा 3, जैसे ऐड करेंगे तो 35 आ जाएगा। 35 में नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे 5, तो ये 30 आ जाएगा। 30 में नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे 7, तो ये आ जाएगा 23।
फिर 23 में नेक्स्ट वाला ऑड नंबर 9 माइनस करेंगे तो 23 माइनस 9 कितना हो जाएगा बेटा 14। उस 14 में अगला ऑड नंबर माइनस करेंगे 11, 14 में 11 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 में अगर नेक्स्ट वाला ऑड नंबर ऐड माइनस करेंगे 11 के बाद नेक्स्ट वाला जो ऑड नंबर आएगा वो 13 आता है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का 10 आ जाएगा बेटा, जीरो नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है? माइनस का 10 आ रहा है। अब तो ये बढ़ता जाएगा ना, और माइनस करते जाओगे और माइनस का नंबर आ गया आपको, अगला वाला नंबर माइनस करेंगे जैसे 15 इसके बाद आता है करेंगे तो -25 बन जाएगा, जीरो नहीं आएगा, माइनस के नंबर बढ़ते जाएंगे। समझ आ रहा है? इसका मतलब ये बात समझ में आ रही है हमें कि जो है जब भी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ये चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, अगर इसी पैटर्न की बात करेगा, अगर ये सब्ट्रैक्ट करने वाले पैटर्न से निकालने की बात करेगा तो आपको नंबर्स को क्या करना है, माइनस करते जाना है। आप माइनस करते जाएंगे, अगर उसका रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, माइनस करने पर लास्ट में जीरो आ जाएगा तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर जीरो नहीं आएगा तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात बेटा? आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, देखते हैं बेटा क्या बोल रहा है। यूजिंग द पैटर्न अबव फाइंड 36 स्क्वायर गिवन दैट 35 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। जो ऊपर पैटर्न अभी वो करा था, क्या पैटर्न क्या था जी, ये वाले पैटर्न की बात कर रहा है। जैसे 1 का स्क्वायर था तो उसको तो 1 ही बोल रहे थे, 2 का स्क्वायर निकाल रहे थे तो 1 + 3 आया था, 3 का स्क्वायर निकाला था तो 1 + 3 + 5 से निकल रहा था, 4 का स्क्वायर निकालना है 1 + 3 + 5 + 7 से आता था, 5 का स्क्वायर निकाला था तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 से आ रहा था। अब हमें इस पैटर्न को देख करके पता करना है कि कैसे ये नंबर निकल रहा है। अगर आप देखो, एक मिनट के लिए मुझे जो ये नंबर निकला है, ये वाला नंबर जो निकला था, इसको मैं ध्यान से देखता हूं। ये 2 का स्क्वायर जो था 1 + 3 है, इसका मतलब 2 के स्क्वायर में जो कि 4 दिखाई दे रहा है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। इस 4 में मैंने ये वाला नंबर ऐड कराया है, इसका कौन सा है? सेकंड नंबर। इसका जो सेकंड नंबर था, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 3 था। इस वाले में जो सेकंड नंबर है वो 3 है। इस वाले में अगर आप थर्ड वाला नंबर देखें, थर्ड नंबर इज इक्वल टू 5 है। इस वाले में अगर आप देखें फोर्थ नंबर, आप गिन पा रहे हो ना बेटा, देखो 1 2 3 4, फोर्थ नंबर जो था वो 7 दिखाई दे रहा है। इस वाले में 1 2 3 4 5, फिफ्थ वाला नंबर, फिफ्थ नंबर ये आपके पास 9 दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतना तो आपको समझ में आ रहा है, ये तो ऊपर वाले का स्क्वायर है, ये वाला ऊपर वाले का स्क्वायर है। आप उसमें ऐड कर रहे हैं अगला नंबर, इसका मतलब ये अगला नंबर आ कैसे रहा है, कैसे पता चलेगा ये नंबर कैसा है। ये अगर आप सेकंड नंबर निकाल रहे हैं तो इसका सेकंड नंबर 3 आ रहा है, थर्ड नंबर 5 आ रहा है, तो इसका ये इनमें रिलेशन होगा। आपको थोड़ा रिलेशन ढूंढने की कोशिश करनी है। ये वाला जो नंबर है इस वाले नंबर के डबल से 1 माइनस लग रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है 2 × 2 -1 लग रहा है। इस वाले को देखोगे 5 को, जो ये नंबर यहां लिखा है थर्ड नंबर, इसका मतलब 3 × 2 -1 लग रहा है। ये वाला नंबर देखो 7, इसके डबल से फोर्थ वाला जो नंबर है ना, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, उसमें 1 माइनस करो तो ये नंबर निकल के आ जा रहा है। ये वाला नंबर देखो फिफ्थ नंबर में से अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फिफ्थ नंबर को और उसमें 1 माइनस करते हैं तो ये 9 निकल के आ जा रहा है। इसका मतलब जो नंबर आप ऐड कर रहे हो उसमें एक रिलेशन नजर आ रहा है। ये क्या है? अगर हम n मान ले थोड़ी देर के लिए, वो नंबर n जो भी नंबर आप निकाले, जैसे nth ऑड नंबर है, nth ऑड नंबर, मुझे nth ऑड नंबर निकालना है। देखो क्योंकि जिस भी नंबर का मैं निकालूं, जैसे इसमें nth निकालूंगा तो n को 2 रखना पड़ेगा, इसमें nth निकालूंगा n को 5 रखना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना, मतलब n की जगह पर वैल्यू चेंज करती रहेगी। तो इसका nth ऑड नंबर अगर मुझे निकालना है, इसका 2 से ये मेरे n को मल्टीप्लाई करना है मुझे। देखो हर बार ये 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। देखो n इस बार 2 है, n इस केस में 3 है, n इस केस में 4 है, n इस केस में 5 है, तो 2n - 1 आ रहा है। इसका जो nth ऑड नंबर आ रहा है वो क्या हो रहा है? 2n - 1 आ रहा है। उसको निकालने का एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है 2n - 1, और उस 2n - 1 को हम जो है उस प्रीवियस वाले जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहां तक आ रहा था, ये 2 का स्क्वायर था ना बेटा, 2 का स्क्वायर में अगर आप nth ऑड नंबर 5 ऐड कर रहे हैं तो वो नंबर निकल के आ जा रहा है। ऐसे ही इस वाले का स्क्वायर में अगर आप 7 ऐड कर रहे हैं तो 4 का स्क्वायर निकल के आ जा रहा है। मतलब यहां तक का जो स्क्वायर है, यहां पर भी ध्यान से देखो, 36 का स्क्वायर आपको निकालना है, 35 का स्क्वायर आपको गिवन है। इसका 35 के स्क्वायर में अगर मैं 36 ऑड नंबर अगर ऐड कर दूं तो निकल जाएगा।
इसका मतलब अब मुझे समझ में आ गया। अब मैं इसको आपको 1 मिनट के लिए इसको देख करके इसका सॉल्यूशन निकालता हूं, आपको मैं करके दिखा रहा हूं। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा। हमें निकालना क्या है, 36 का स्क्वायर निकालना है। 36 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 35 का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। आपको बात समझ में आई ना। ये जो नंबर निकल रहा है ये सेकंड टर्म इसमें ऐड करना पड़ रहा है, इसका मतलब इससे पहले नंबर का स्क्वायर है ये देखो, इससे पहले नंबर का स्क्वायर, जो उससे ऊपर वाला नंबर है उसका स्क्वायर है। ऐसे यहां भी है 36 नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हो, 35 का स्क्वायर प्लस आपके पास 36th ऑड नंबर। आप मेरी बात समझे, 35 के स्क्वायर में 36 वाला ऑड नंबर ऐड कर दूंगा तो ये निकल के आ जाएगा। अब 36 ऑड नंबर कैसे निकलेगा बेटा, ये देखो 35 का स्क्वायर प्लस 36 ऑड नंबर निकालने के लिए तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो 2n-1 होना चाहिए, जहां पर n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होनी चाहिए बेटा, 36 होनी चाहिए। तो यहां रख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 36 माइनस 1। बॉड मास रूल पढ़ा है ना, उसके हिसाब से करना। दैट इज इक्वल टू, पहले इनको सॉल्व कर लेना है। 35 का स्क्वायर प्लस इसको चाहो ब्रैकेट में डाल लो, ये आएगा 72 माइनस 1 और इसी को सॉल्व कर देंगे। 35 का स्क्वायर तो आपको गिवन में दे रखा है, 1125 गिवन में है, इधर 1225 सॉरी 1225 ये आपको गिवन में दे रखा है। प्लस उसमें आपको 71 ऐड करना है। जब ऐड करेंगे देखो 5 और 1 6, 7 और 2 9, 2 का 2 और 1 का 1, 1296 आ रहा है। बेटा ये कैसे पता चलेगा कि मेरा क्वेश्चन करेक्ट है या रॉन्ग हो गया। एक बार मैं एक काम करता हूं, 36 को 36 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं, क्योंकि 36 का स्क्वायर चाहिए। 36 का स्क्वायर क्या होता है, 36 मल्टीप्लाई बाय 36, 6 6 जा 36 का 6 कैरी इक्वल टू 3, 6 3 जा 18, 18 और 3 21, 3 की टेबल में 3 6 जा 18 का 8 कैरी इक्वल टू 1, 3 3 जा 9 और 1 10, ऐड कर लेना जरा 6 8 और 1 9 2 और 1 1296, इतना ही ये भी आ रहा है, इसका करेक्ट है। आपको बात समझ में आई बेटा। मतलब हर जब भी आपको कोई भी जो है नंबर पूछेगा उससे प्रीवियस नंबर का अगर आपको स्क्वायर पता है और नेक्स्ट वाला नंबर निकालने के लिए बोलेगा, आप ये वाला नियम लगाएंगे, फट से निकाल दोगे। क्योंकि जो nth ऑड नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, यहां लिख भी देना, nth ऑड नंबर। इसको निकालने के लिए 2n-1 वेयर n इज इक्वल टू, इस केस में जो n की वैल्यू है, क्योंकि आप 36 ऑड नंबर निकाले, n की जगह पर कितना हो जाएगा बेटा 36 आप रख दोगे, क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। अभी तो एनसीईआरटी में 36 ऑड नंबर को रखा है, कुछ भी पूछ देगा भाई 72 का स्क्वायर दे देगा, बोलेगा 73 का स्क्वायर निकाल दो, तो आपको यही मेथड लगाना है। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि इसका मतलब आपको 73rd वाला जो ऑड नंबर है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जैसे ही कैलकुलेट करोगे उसमें ऐड करोगे आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट बोल रहा बेटा, हाउ वी फाइंड द 36th ऑड नंबर। हमें 36th ऑड नंबर कैसे मिलेगा बोल रहा, अभी तो मैंने बताया था आपको। कोई भी ऑड नंबर आपको निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे 36th ऑड नंबर निकालना है, 36th ऑड नंबर इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा बेटा, जो आपके पास अभी मैंने इसके बाद में भी आ रहा है, अभी nth ऑड नंबर, इसको निकालने का फॉर्मूला 2n-1 होता है। इसके बाद वाला क्वेश्चन यही है, मैंने अभी करके दिखाया ना आपको कैसे आ रहा था, 2n-1 कैसे आ जा रहा है। ये 2n-1 अगर nth ऑड नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है तो 36 ऑड नंबर जब निकालना होगा तो इसका n की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, 36 रखना पड़ेगा। n इज इक्वल टू 36 है, तो इसका मतलब ये जब आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, यही फॉर्मूला लगाएंगे, इसका 2 मल्टीप्लाई बाय 36 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे, 36 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा माइनस 1, और इसी को सॉल्व करेंगे 71 आएगा। बोला था 36 ऑड नंबर क्या होना चाहिए, 71 होना चाहिए। कैसे निकला था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, जैसे 1 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 1 ही आता है, अगर आप 2 का स्क्वायर करते हैं तो 1 के साथ 3 ऐड करते हैं, मतलब प्रीवियस वाले नंबर के स्क्वायर में आप नेक्स्ट वाला जो है ऑड नंबर ऐड करते हैं। ऐसे अगर मुझे 3 का स्क्वायर निकालना हो तो इसका ये तो दोनों आएंगे 1 + 3 तो आएगा जो कि 2 का स्क्वायर है, इसके प्रीवियस नंबर का स्क्वायर है, प्लस उसमें नेक्स्ट वाला ऑड नंबर ऐड कर देंगे, 5 ऐड कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 9 आ रहा है, देखो दिस प्लस दिस 9। ऐसे अगर 4 का स्क्वायर निकालना है तो इसका 1 + 3 + 5 तो आएगा, इतना तो है ही आपके पास, ये तो इसका स्क्वायर है,
प्लस उसमें नेक्स्ट वाला ऑड नंबर आपको ऐड करना है। 5 के बाद आने वाला ऑड नंबर क्या होता है बेटा? 7। इसका मतलब ये इसी नंबर को निकालने की बात कर रहा है। ये 7 कैसे निकल रहा है बोल रहा है। तो हर नेक्स्ट ऑड नंबर निकालने के लिए आपको इसके पैटर्न को चेक करना पड़ेगा। पैटर्न देख करके, अभी मैंने निकाला था पिछले क्वेश्चन में, तो वो पैटर्न देख करके आप उसका ये फॉर्मूला आप आराम से निकाल लोगे। समझ में आ रहा है बेटा? ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बोल रहा है व्हाट इज द nth ऑड नंबर। अगला बोल रहा है, अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है ना आपसे, व्हाट इज द nth ऑड नंबर। बोला nth ऑड नंबर क्या हुआ? अभी तो निकाला मैंने, यही तो हुआ nth ऑड नंबर। मैंने इसी सीक्वेंस को देख करके निकाला था। तो किसी का भी अगर जैसे अगर इसमें देखें, ये कौन सा है? सेकंड ऑड नंबर। सेकंड ऑड नंबर, जो सेकंड ऑड नंबर था 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 था। अब देखो इसको, देखो ये कैसे निकल रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -1। ये देखो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड वाला ऑड नंबर है। थर्ड ऑड नंबर, अगर थर्ड ऑड नंबर निकालते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 -1 आ रहा है। थर्ड है ना, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, n की जगह 3 रखेंगे। इसका मतलब इस वाले में n = 3 रखना पड़ेगा, इस वाले में n = 2 रखा था। ऐसे ही अगर इसमें देखो फोर्थ वाला ऑड नंबर, फोर्थ ऑड नंबर, अगर फोर्थ ऑड नंबर निकालते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 4 -1। समझ में आ रहा है? 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 -1 7, यही नंबर आ रहा है ना। इसका मतलब यहां से एक पैटर्न समझ में आ रहा है। इसका मतलब हर जब ऐसे आपसे बोलेगा nth ऑड नंबर, तो ये जब निकालोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर फोर्थ वाला है तो 4 को मल्टीप्लाई कर रहे थे, थर्ड वाला है तो थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर nth वाला निकालना है तो n को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1। तो इसका मतलब ये हमें पूछ रहा है nth ऑड नंबर कैसे निकालोगे, हाउ, व्हाट इज nth ऑड नंबर। तो आपको ध्यान रखना है nth ऑड नंबर निकालने के लिए इस फॉर्मूले को आपको लर्न करके रखना है बेटा, क्योंकि अभी क्वेश्चंस में आपको बार बार निकाल के थोड़ी देखोगे आप। ये तो एक बार हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगली बार से हमें ध्यान रखना पड़ेगा। nth ऑड नंबर की बात करेगा तो तुरंत हमें फॉर्मूला लर्न चाहिए। 2n - 1 इज द nth ऑड नंबर। समझ आया बेटा? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है बेटा, फाइंड हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स। बोला दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे बोल रहा है। डू यू नोटिस अ पैटर्न। क्या तुमने इसके परफेक्ट स्क्वायर में कोई पैटर्न नोटिस किया? जरा मैं चेक करके तुम्हें दिखाता हूं। जैसे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आता है। जरा चेक करते हैं क्या बोल रहा है। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। इन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे बोल रहा है। भाई अगर इसके बीच में अगर आप नंबर चेक करें 2 और 3, कितने नंबर लाई कर रहे हैं बेटा? 2 नंबर्स, 2 और 3 है ना, 2 और 3 नंबर लाई कर रहे हैं इसके बीच में। ऐसे अगर मैं 4 और 9 के बीच में आपसे पूछूं तो 4 और 9 के बीच में 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा। कितने नंबर लाई कर रहे हैं बेटा? यहां पर जो नंबर लाई कर रहे हैं वो 2 नंबर्स लाई कर रहे हैं, यहां पर जो नंबर लाई कर रहे हैं वो 4 नंबर लाई कर रहे हैं। अगला देखो इसके बीच में चेक कर लो जरा। इसमें अगर आप चेक करोगे 9 के बाद 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा। कितने आ रहे हैं? 6 नंबर्स आ रहे हैं। ऐसे अगर इन दोनों के बीच में चेक करोगे 17 आना चाहिए, 18 आना चाहिए, 19 आना चाहिए, 20 आना चाहिए, 21 आना चाहिए, 22 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा। कितने नंबर आ रहे हैं बेटा? 8 नंबर्स आ रहे हैं। बोला परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में जो पैटर्न, अगर आप 6 का एक मिनट चेक करो, 6 का स्क्वायर चेक कर लो, उसमें 36 होता है। 36 का मतलब 25 और 36 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे जी? 26 आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा, 29 आएगा, 30 आएगा, 31 आना चाहिए, 32 आएगा, 33 आएगा, 34 आएगा और 35 आएगा। कितने नंबर हो रहे हैं बेटा? ये 10 नंबर हो रहे हैं। काउंट करो जरा, 10 नंबर आ रहे हैं। बोल रहा आपको इसके बीच में जो है हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन द कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इन परफेक्ट स्क्वायर नंबरों के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं बोल रहा है। क्या उसमें कोई पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है? अगर आप इसको देखो, एक मिनट के देखो, हम क्या कर रहे हैं 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में चेक कर रहे हैं ना। इसका मतलब हमें n स्क्वायर या लिखना है नंबर्स लाई बिटवीन n स्क्वायर एंड
n+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप समझ रहे हो ना, n की जगह पर ये n स्मॉलर नंबर है 1 और ये n+1 सॉरी n-1 नहीं n+1, ये वाला 2 है, इसका वाला ये इस वाले में 1 प्लस करना पड़ रहा है। अगर n को आप अगर 2 लेते हैं, देखो एक मिनट के लिए, जो फर्स्ट वाला केस है इफ n इज इक्वल टू 1, तो आपका क्या है 1 का स्क्वायर है एंड 1+1 का स्क्वायर है, इसका ना 2 का स्क्वायर है। 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं वो हमें चेक करना है। आपको समझ में आ रही बात? ऐसे आप बोलोगे इसमें 2 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है। इसका अगर आप ध्यान से देखोगे, ये नंबर है स्मॉलर नंबर, उस वाले का डबल नंबर आ रहा है। स्मॉलर नंबर जो भी आ रहा है उस वाले के डबल नंबर ऑफ नंबर्स आ रहे हैं इसमें। इसका मतलब इसमें जो नंबर आएंगे वो 2 मल्टीप्लाइड बाय n के बराबर आएंगे। देखो इस वाले में देखो स्मॉलर नंबर 1 है, 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 2। इस वाले में इन दोनों के बीच में स्मॉलर नंबर 2 है, तो 2 × 2 4 आ रहा है। देखो n इक्वल टू 2 रखना पड़ेगा, स्मॉलर वाला नंबर n की जगह रखना पड़ेगा। ऐसे इन दोनों के बीच में देखो कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहा है, लगातार आने वाले नंबर है। ये 3 और 4 में 3 स्मॉलर नंबर है, तो 3 का स्क्वायर 3 × 2 कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। इसके इसके बीच में 6 नंबर आ रहे हैं। ये इन दोनों के बीच में स्मॉल नंबर कौन सा है 4 और 5 में 4 स्मॉलर नंबर है। इसका 4 को n की जगह रखना पड़ेगा, 2 × n 2 × 4 8। अगर आप इसमें गिनोगे तो इसमें इनके बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो 8 ही आ रहे हैं। ऐसे 5 और 6 में देखोगे स्मॉलर नंबर 5 और 6 में कौन सा है बेटा 5 है। इसका मतलब इसमें जो नंबर आएंगे वो 2 × 5 के बराबर आएंगे। 2 × 5 का मतलब 10। बोला इसमें क्या कोई पैटर्न आपने नोटिस किया था? हाँ, हमने एक पैटर्न नोटिस किया था। इसमें जो नंबर आ रहे हैं वो हमेशा 2n के इक्वल आ रहे हैं। 2 × n वेयर n इज द स्मॉलर नंबर। जो कंसेक्यूटिव आने वाले परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, मतलब स्क्वायर नंबर्स हैं, उन स्क्वायर नंबर्स में n स्मॉलर नंबर होगा। बात समझ में आ रही है आपको? मैंने लिख दिया, ये याद रखना आपको, नंबर लाई बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2n। उसमें जो नंबर्स लाई करेंगे वो 2n के इक्वल लाई करेंगे। बात समझ में आई बेटा? आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100? 1 और 100 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर होंगे बोल रहा है। फिर बोला हाउ मेनी आर बिटवीन 101 एंड 200। फिर इसके बाद बोल रहा है यूजिंग द टेबल स्क्वायर यू फील्ड अर्लियर एंड enter the value below tabulating the number of squares in each block of 100। ये 100 का जो ब्लॉक दे रखा है इसमें आपको नंबर्स फिल करने हैं, कितने नंबर ऐसे स्क्वायर नंबर होंगे इनके बीच में। फिर बोल रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर लेस देन 1000। 1000 से लेस कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसा होगा बोल रहा है जो किसी का स्क्वायर होता है। चेक करते हैं अभी। देखो क्या बोल रहा है, पहले तो बोला हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स आर बिटवीन 1 एंड 100। 1 और 100 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर होते हैं बोल रहा है। अरे चेक करो ना, सबसे पहले जब आप नंबर लिखोगे तो क्या करना है आपको, पीछे की टेबल देखनी जो कि पेज नंबर 4 में आपके पास रखी है। लेकिन आप ये तो लर्न भी हमें, जैसे इसमें 1 का स्क्वायर 1 होता है, देन 4 आएगा, देन 9 आता है, देन 16 आएगा, देन 25 आना चाहिए, फिर 36 आएगा, फिर 49 आएगा, फिर 64 आएगा, फिर 81 आएगा, फिर 100 आएगा। यही तो होते हैं जो स्क्वायर नंबर है भाई। स्क्वायर नंबर जिनको किसी का स्क्वायर लिखा जा सकता है वही तो स्क्वायर नंबर होते हैं। आप काउंट करो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कितने नंबर होंगे बेटा? हाउ मेनी नंबर्स आर दिया बोला था, तो 10 नंबर्स होंगे। कितने नंबर होंगे बेटा? 10 नंबर बिटवीन 1 to 100। ऐसे बोल रहा है 101 to 200 के बीच में कौन कौन से नंबर होंगे बोल रहा है। आप देखो 11 का स्क्वायर 121 आता है, 12 का स्क्वायर 144 आता है, उसके बाद 13 का स्क्वायर 169 आता है, 14 का स्क्वायर 196 आता है। यही तो होते हैं, ये स्क्वायर है, ये वाला 11 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। बोला 101 और 200 के बीच में कितने नंबर्स होंगे बोल रहा है। ऐसे कितने नंबर होंगे बेटा? 4 नंबर्स होंगे। इसको देख करके आप टेबल को फिल करो बोल रहा है। इसको देख करके नीचे जो टेबल दे रखे इसको फिल करो बोल रहा है। 1 से 100 के बीच में अभी तो निकाले थे हमने, 10 आ रहे थे। इसके बीच में कितने आ रहे थे बेटा? 4 आ रहे थे। अब जो है 201 से 300 के बीच में आपके पास पीछे टेबल है, अगर आप देखोगे तो उसमें समझ में आएगा 200 से लेकर के 300 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे। 200 में बेटा 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 और 17 इसका 3 नंबर होता है। 15 16 और 17। 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256 और 17 का स्क्वायर 289। वही 3 नंबर ऐसे हैं जो जिनके स्क्वायर इनके बीच में आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है 300 से आपके पास 400 के बीच में भाई 18 का स्क्वायर आएगा, 19 का स्क्वायर आएगा और 20 का स्क्वायर आएगा। वो भी 3 नंबर्स होते हैं। फिर बोल रहा है 400 से 500 के बीच में, 400 से 500 के बीच में
21 का स्क्वायर आएगा, 22 का स्क्वायर आएगा। इसका ना दो ही नंबर होते हैं, 21 और 22 का स्क्वायर। इसमें देखो 501 और 600 के बीच में बोल रहा है, इसका मतलब 23 का स्क्वायर आता है जो कि 529 आता है। फिर उसके बाद 24 का स्क्वायर आता है जो कि 576 आता है। दो ही नंबर होते हैं, क्योंकि 25 का स्क्वायर तो 625 हो जाता है, उससे बाहर चला जाएगा। अब ये इसमें पूछ रहा है, इसमें भी दो ही नंबर होते हैं, 25 और 26। 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676। तो इसका मतलब यहां पर केवल दो ही नंबर ऐसे होते हैं। आप समझ रहे हो ना, ये टेबल आपके पास बनी है बेटा, इस टेबल को देख करके आपने पीछे निकाल रखा है। वहां देखो कौन कौन से नंबर इनके बीच में लाई करते हैं, बस वो लिख देने हैं आपको। ऐसे अगर आप देखोगे 700 और 800 के बीच में, वहां भी दो ही नंबर मिलेंगे आपको, एक तो 27 का स्क्वायर, एक 28 का स्क्वायर। इसका मतलब दो नंबर यहां भी मिलेंगे। फिर अगर आप बोल रहा है 801 और 900 के बीच में, उसमें भी अगर आप देखोगे 29 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर दोनों मिलेंगे। इसका मतलब दो नंबर मिलेंगे। फिर बोल रहा है 901 से लेकर के 1000 के बीच में, देखो 31 का जो स्क्वायर आता है ना, अगर आप निकालोगे ये 961 आता है। अगर आप 32 का स्क्वायर निकाल दोगे तो वो आ जाता है 1024। तो एक ही नंबर तो आ रहा है इसके बीच में, ये आ रहा है, ये तो इससे बाहर हो जा रहा है। तो इसका यहां कितने नंबर होंगे बोला था, 1 नंबर होगा इसके बीच में। समझ आ रहा है। फिर आगे, अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ तुम्हारा। फिर ये बोल रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर लेस देन 1000। आप यहां लिख दोगे लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर लेस देन 1000। 1000 से छोटा स्क्वायर नंबर क्या होगा भैया, ये होगा 961 होना चाहिए, जो किसका स्क्वायर होता है बेटा, 31 का स्क्वायर। आप समझ गए ना। बोला वो लार्जेस्ट नंबर बताओ जो 1000 से स्मॉलर है। 1000 से स्मॉलर होना चाहिए और लार्जेस्ट होना चाहिए। तो 1000 से जो जस्ट स्मॉलर नंबर होगा वो 961 होगा, जो कि 31 का स्क्वायर होता है। आपको बात समझ में आ रही है बेटा। तो यहां तक के क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अगर आपकी समझ में आ रहा है बेटा, तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर लो और शेयर, अपने पास सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से आपके पास नया वीडियो तुरंत आएगा, और जो है आपको मेरे चैनल पे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको कैलकुलेशन रिलेटेड वीडियोज भी मिलेंगे, जो आपके कैलकुलेशन स्किल को इंप्रूव करेंगे। ठीक है बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने रिलेटिव्स और जो है फ्रेंड्स को भी जो है शेयर कर दो बेटा। थैंक यू बेटा।